So dear students, now we are in a position to discuss about graphical representation of motion. ठीक, ग्राफ या सिंपली हम कहें कि हम ग्राफ को डिस्कस करने की अब पोजीशन में हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने देखा वेलोसिटी क्या होती है, अब तक हमने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, और आपके एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये सारी चीज़ें हमें मोशन के बारे में बताती हैं और मोशन की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक, या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बताती हैं या उनका डायरेक्शन बताता है। एक होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ के ज़रिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे वो लाइन डिस्कस करूं जो सबसे पहले मैंने लिख रखी है, इट इज़ कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ये पहली लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। मुझे ये काफ़ी जामे और वाज़ेह बात लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बोर्ड पर लिखूंगा। ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए वैरायटी ऑफ इवेंट। वैरायटी ऑफ इवेंट्स की इंफॉर्मेशन का देने के तरीके को हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड, एक ऐसा मेथड जिसके जरिए आप वैरायटी ऑफ इवेंट को समझ सकें कि किसके वैरायटी ऑफ इवेंट्स को, मोशन के वैरायटी ऑफ इवेंट्स को हम समझ सकें। अब ये वैरायटी ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो ग्राफ होता है। हमारे टीचर ने हमें जो डेफिनेशन लिखवाई वो लिखवाई, ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेटेड क्वांटिटीज। दो रिलेटेड क्वांटिटीज की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ कहते हैं। तो दोनों बातें एक ही हैं, दोनों को मैं अलग अलग करके समझाता हूं। ठीक, सबसे पहली बात तो यह है कि वैरायटी ऑफ इवेंट्स क्या है। मोशन के अंदर वैरायटी ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। मोशन, जब भी हम कहते हैं कोई चीज़ मोशन में है, इसका मतलब वो किसी के रेफरेंस में मोशन में है। तो मोशन का मतलब क्या है कि वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपना बदल रही है किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से। ओके, तो ये डिस्टेंस वो किस रेट से बदल रही है, बदल भी रही है या नहीं बदल रही है, ये दो अलग अलग तरह के इवेंट्स हैं। सपोज मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, सपोज दिस इज माय रेफरेंस पोजीशन, मैं आगे चलने लगता हूं, ठीक, मेरे साथ कोई और भी आगे चलता है और पता चला वो वहां तक पहुंच जाता है, बोर्ड के कोने तक पहुंच जाता है। तो हम दोनों साथ चले लेकिन वो हमसे थोड़ा आगे पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों के पास कोई क्वांटिटी ऐसी थी जो डिफरेंट थी। तो जाहिर है वो स्पीड थी या वो वेलोसिटी थी जो डिफरेंट थी। स्पीड या वेलोसिटी डिफरेंट थी, इसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में जानना अब तक सीख लिया है। अब इसको ग्राफिकली कैसे समझते हैं। दूसरी बात, जब मैं यहां से चला तो यहां से फॉर एग्जांपल 1 स्टेप 2 स्टेप, जब मैं 2 स्टेप चलने के बाद मैं अपनी पहली वाली पोजीशन से आगे की तरफ आ गया तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की एक वैल्यू तो होगी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन या न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 फीट 4 फीट 5 फीट 1 मीटर 2 मीटर, ओके, और एक होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या चीज़ है, ये इवेंट्स है। दूसरी तरह का इवेंट कैसा होता है, एक बॉडी चल रही है, अचानक आपने कहा भाई इतनी हल्की क्यों गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ। तेज चलाने के लिए उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी। अब वेलोसिटी बढ़ने लगी तो आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू बताकर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे दी और वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। व्हाट अबाउट ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी उसकी, वो हम ग्राफ में पढ़ते हैं। ठीक, कोई कार चल रही थी, सडनली स्पीड ब्रेकर नजर आया या सड़क में गड्ढा नजर आया या कोई ट्रैफिक नजर आया, हमको ट्रैफिक लाइट नजर आई, हमने क्या किया, हम ब्रेक लगाना शुरू कर देंगे, वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी कम होते 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 हो सकता है 0 भी हो जाए। तो यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हम लिख देंगे। ठीक, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट अबाउट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो ये सारे वैरायटी ऑफ इवेंट्स हैं। कब हम ब्रेक लगाते हैं, कब हम एक्सेलरेट करते हैं, कब हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, किस स्पीड से करते हैं, स्पीड हमारी कांस्टेंट है या स्पीड हमारी बढ़ रही है या स्पीड हमारी कम हो रही है, ठीक, या कोई स्पीड ही नहीं है। ठीक,
तो ऑल दीज थिंग्स आर वेराइटी ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं। ये सब क्या है, किस चीज़ के इवेंट्स हैं, मोशन के। ये हमें मोशन के बारे में बताते हैं। ठीक, ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो हमें पिक्चर की शक्ल में यहाँ करनी है। और किस चीज़ के बीच में करनी है, क्वांटिटीज़ के बीच में करनी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। क्वांटिटीज़ क्या क्या हमने पढ़ी हुई, क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी, सबसे पहले क्वांटिटी हमने पढ़ी टाइम। टाइम वाज वेरी फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ आवर इंटरेस्ट। टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। ये पूरे यूनिवर्स में अगर आप खोजेंगे तो आपको इसका सानी नहीं मिलेगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। आप सो रहे हो ना, अगर आप सो रहे हैं तो भी टाइम आगे बढ़ रहा है, अगर आप जाग रहे हैं तो भी टाइम आगे बढ़ रहा है। टाइम का आगे बढ़ना आपके सोने या जागने पर डिपेंड नहीं करता। आप भूखे हैं तो भी टाइम आगे बढ़ रहा है, आप का पेट भरा हुआ है, आपने खाना खा रखा है तो भी टाइम आगे बढ़ रहा है। ओके, आप पढ़ रहे हैं तो भी टाइम आगे बढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भी टाइम आगे बढ़ रहा है। तो टाइम किसी चीज़ पर इस दुनिया में डिपेंड नहीं करता। सूरज निकलेगा तो भी टाइम आगे बढ़ेगा, सूरज नहीं निकलेगा ना तो भी टाइम आगे बढ़ेगा। तो टाइम इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। बाकी सारी क्वांटिटीज़ के मुकाबले में टाइम सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट हम पाते हैं जब हम फिज़िक्स में क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, जिस पर कोई रूल लागू नहीं होता। तो ये सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैंने यहाँ एक ग्राफ बना रखा है पहले से ताकि टाइम बचे। तो एक इसका एक्स एक्सिस होता है और एक इसका वाई एक्सिस होता है। अगर दो, और हम दो क्वांटिटीज़ को ही आमतौर से स्टडी करते हैं कि वो कैसे वेरी कर रही हैं, तो उन दोनों में से अगर एक भी टाइम है तो टाइम को हमेशा हम कहाँ पर लेना पसंद करते हैं, एक्स एक्सिस पे। ये एक इंडिपेंडेंट एक्सिस माना जाता है। बात समझ में आई? तो टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे। उसके बाद ये स्पीड हुई, वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर कोई दूसरी क्वांटिटी हम लेना चाहेंगे तो हम वो वाई पर लेंगे। ओके, नाउ तो टाइम पर कोई रूल लागू नहीं होता। दूसरी क्वांटिटी हमने क्या पढ़ी, दूसरी क्वांटिटी हमने पढ़ी स्पीड, सॉरी स्पीड को हम बाद में हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इट वाज सेकेंड क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम किस चीज में नापते हैं भाई, डिस्टेंस लंबाई को कहते हैं या दूरी को कहते हैं या फासले को कहते हैं। इसको नापते हैं हम मीटर्स में नापते हैं, इंचेस में नापते हैं, सेंटीमीटर्स में नापते हैं, किलोमीटर्स में नापते हैं। ठीक, लाइट ईयर्स में नापते हैं। ये यूनिट्स हैं सारी। मिलीमीटर इज ऑल्सो ए यूनिट, मीटर इज ऑल्सो ए यूनिट। तो कुछ यूनिट बड़ी हैं, कुछ यूनिट छोटी हैं। तो हम कब कौन सी यूनिट लगाएंगे ये इस पर डिपेंड करेगा कि हम डिस्टेंस कितना मेजर कर रहे हैं। हम इस रूम का डिस्टेंस मेजर करेंगे मीटर्स में, हम हमारे घर के बाहर की जो रोड्स है उसको हम हंड्रेड्स ऑफ मीटर में मेजर करेंगे। दो सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको किलोमीटर्स में, लाइकवाइज। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो ए क्वांटिटी। अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे तो हम यहाँ पर डिस्टेंस रखेंगे वाई एक्सिस पर। ओके, तीसरी क्वांटिटी हमने क्या देखी, तीसरी क्वांटिटी हमने देखी वेलोसिटी। ठीक है, या स्पीड। अगर डायरेक्शन भी होगा तो वेलोसिटी, और डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड। ओके, आमतौर से ग्राफ में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, खाली मैग्नीट्यूड की करते हैं। तो इसीलिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे या स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे। ठीक, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारा जो मकसद है वो है ग्राफ को समझना, है ना। डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो ए क्वांटिटी। किसी चीज़ की जो रफ्तार है उसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे और टाइम को हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक, चौथी चीज़ जो हमने देखी वो एक्सेलरेशन देखी। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए क्वांटिटी। कोई चीज़ की रफ्तार किस रेट से बढ़ रही है इसको हम एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए क्वांटिटी। इन अप टू योर लेवल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम आम तौर से प्लॉट नहीं करते हैं। ठीक, ना एग्जाम के अंदर आता। तो हमारे पास कुल मिला के दो तरह के ग्राफ बचेंगे, एक बचेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक बचेगा स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, सो दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज विच आर इन रिलेशन
इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि बोर्ड पर जगह बन जाएगी। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं भाई स्पीड टाइम ग्राफ की। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ देखिए मैंने पहले से यहां बना रखा है, इसको मैं एक तरह से समझा देता हूं। ये एक्स वाई एक्सिस की तरह है, जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते थे उसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि एक्स एक्सिस पर भी आप लेंथ लेते थे और वाई एक्सिस पर भी आप लेंथ लेते थे। और आमतौर से जो 10th क्लास के अंदर आपने एक्स वाई एक्सिस वाली चीज पढ़ी, अगर आप लोग 10th कर चुके हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर भी लेंथ है और यहां पर भी लेंथ है। लेकिन इस वाले केस में, ग्राफ वाले केस के अंदर हमारी जो क्वांटिटीज हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, ये अलग अलग खानदानों की हैं। एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं, सेकंड्स ले रहे हैं, ये अलग खानदान है। वाई एक्सिस पर हम मीटर्स ले रहे हैं या डिस्टेंस ले रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं या वेलोसिटी ले रहे हैं, ये अलग खानदान है। बात समझ में आई? हाँ, खानदान ही अलग है ये बेचारे। तो वाई एक्सिस पर हम वो क्वांटिटी लेंगे जो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होगी। एक्स एक्सिस पर वो क्वांटिटी नहीं लेंगे जो वाई एक्सिस पर डिपेंड कर रही होगी। ठीक, तो वाई एक्सिस कैसा एक्सिस है? डिपेंडेंट एक्सिस है। ठीक, इसको आमतौर से टीचर लिखते नहीं है लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा। ये कौन सा एक्सिस है? डिपेंडेंट एक्सिस, ये याद रखिएगा आप लोग। और एक्स एक्सिस कौन सा एक्सिस है? इंडिपेंडेंट एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे। ठीक, तो अब हम स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हम एक डेटा चूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक डेटा चूज कर लेते हैं क्योंकि डेटा की बुनियाद पर ही स्पीड टाइम ग्राफ बनाया जाता है। हम डेटा कैसे लेते हैं? सपोज एक पर्सन था जो यहां खड़ा था। ओके, ये चलना शुरू करता है इस डायरेक्शन में। हम 1 सेकंड के बाद देखते हैं तो ये यहां आ जाता है। टाइम कितना बीतता भाई? 1 सेकंड। और यहां पर ये 1 मीटर हो चुका होता है। ठीक, ये कोई मान लीजिए साइकिलिस्ट है, बाईसाइकिलिस्ट है जो कि बाइसिकल पर चल रहा है। हमने इसकी इवेंट्स नोट करना शुरू किए तो 1 सेकंड के बाद ये यहां से यहां आ गया और यहां से यहां की दूरी थी फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड के बाद और हमने मेजर किया तो ये 2 मीटर पर आ गया। तो यहां पर हुआ 1 सेकेंड और यहां पर हुआ 2 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद और किया तो ये 3 मीटर पर आ गया। यहां 3 सेकेंड, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। चलते चाहे जितना चले जाइए, लेकिन समझने के लिए इतनी बात काफ़ी है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। इत्तेफाक से मीटर और सेकंड की जो वैल्यूज हैं वो बराबर चल रही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। ओके, तो टेबल में सबसे पहले तो हम लिखते हैं टाइम। ठीक, और उसके बाद हम लिखते हैं इसका डिस्टेंस। और इस साइक्लिस्ट को हम नाम देते हैं ए। इसका नाम ए है फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस फॉर ए। ठीक है, तो इसको हम सेकंड में नापेंगे, इसको हम मीटर में नापेंगे। ओके, तो जब सेकंड 1 था तो इसने 1 मीटर ट्रेवल किया था। जब 2 था तो इसने भी 2 किया था। जब 3 था तो इसने 3 मीटर किया था। जब ये 4 था तो इसने 4 मीटर किया था। जब ये 5 था तो इसने 5 मीटर किया था। जब 6 सेकंड हो गए तो इसने 6 किया था। जब 7 सेकंड हो गए तो इसने 7 मीटर ट्रेवल किया। लाइन बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि कौन से पर कौन सी वैल्यूज है। ठीक है, 4 के आगे 4, 5 के आगे 5, 6 के आगे 6 और 7 के आगे 7। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम? देखिए ध्यान से समझिए।
हम एक्स एक्सिस पर 1 सेकेंड जब हो जाएगा, जब 0 सेकेंड था, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक चीज चूक गया, जब यहां पर 0 था तो यहां पर भी 0 था, तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 0 थी। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आया वो ये आया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमें देखना है, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो गई तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर हो गई। टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड कर दी हमने, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर हो जानी चाहिए। तो पॉइंट कहां पर आएगा? तो देखिए बहुत सारे पॉइंट यहां पर नजर आ रहे होंगे लाल लाल, या मैंने आपकी आसानी के लिए बना रखे हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट 1, तो 1 जो है वो ये वाला है। 1 सेकेंड के पॉइंट सारे ये वाले हैं और 1 मीटर के पॉइंट सारे ये वाले हैं। तो ये पॉइंट जहां पर मैच करेंगे, इन दोनों में से सिर्फ एक ही पॉइंट मैच करेगा, ये याद रखिएगा। तो वो पॉइंट है ये वाला। देखिए यहां पर 1 सेकेंड भी है और 1 मीटर भी है, तो यानी इसकी पोजीशन 1 सेकेंड के बाद यहां पर आई। ठीक, 2 सेकेंड पर ये 2 मीटर पर था, तो 2 सेकेंड वाले सारे पॉइंट ये वाले हैं, ये वाले पॉइंट जो दूसरा कॉलम है, और 2 मीटर के सारे पॉइंट ये वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ये चीज लिखना भूल गया, ये यहां पर है आपके डिस्टेंस इन मीटर्स। ठीक है, ये डिस्टेंस चला जा रहा है ऊपर। ठीक, तो दूसरा पॉइंट हमें कहां पर मिला? दूसरा पॉइंट यहां पर मिला। इसी तरह से तीसरा पॉइंट कहां पर मिलेगा? 3 सेकेंड पर 3 मीटर, तो 3 सेकेंड पर 3 मीटर, तो पॉइंट कहां मिला? हमें यहां पर मिला। चौथा पॉइंट हमें मिलेगा यहां पर, आप समझ सकते हैं, 4 सेकेंड पर 4 मीटर और 5 सेकेंड पर 5 मीटर, तो 4 सेकेंड पर 4 मीटर यहां पर और 5 सेकेंड पर 5 मीटर यहां पर। ठीक, तो हमें ये सारे पॉइंट मिलते चले जाएंगे, जो कि मैं रेड से आपको कर दे रहा हूं व्हाइट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मिले। तो ग्राफ क्या हुआ भाई इसका? समझिए बात को, हम इन सारे पॉइंट्स को मिला दें, हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करें? मिला दें। ये जो लाइन बनी ना, ये बेसिकली ग्राफ बना। कैसा ग्राफ बना भाई? कौन सा ग्राफ है ये? तो ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना एक ऐसे साइकिलिस्ट का जो कि 1 सेकेंड पर 1 मीटर कवर कर रहा था, 2 सेकेंड पर 2 मीटर, 3 सेकेंड पर 3 मीटर, और ये पूरी लाइन बन गई और इसका नाम हम रखेंगे ए। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। बात समझ में? क्योंकि ये लीनियरली आगे बढ़ रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हमने यहां ऑब्जर्व किया, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, तो वो कैसा मोशन होगा? वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। इट इज इंपॉर्टेंट, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। इट शुड बी नोटेड। ओके, इसको मैं बाद में लिखवाऊंगा। अभी अब हम क्या करते हैं, फौरन ही और ज्यादा ग्राफ को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख रखी है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई दूसरा साइकिलिस्ट है यहीं पर बी, वो 1 सेकेंड में 1 मीटर नहीं जाता, वो 1 सेकेंड में फॉर एग्जाम्पल 1.1 मीटर आगे चला जाता है। तो ए तो 1 सेकेंड पर यहां पर था और बी यहां पर आ गया। ठीक, तो हम यहां पर बी के लिए लिख लें, बी 0 पर 0 मीटर ही पर था, 1 सेकेंड पर वो 1.1 मीटर पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल ए से उसकी कुछ स्पीड ज्यादा थी, उसने 1 सेकेंड में, ए ने 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया था, बी ने 1 मीटर पर 1.1 मीटर कवर किया। पॉसिबल है। ओके, आगे बढ़ते। दूसरे सेकेंड पर ए तो 2 ही मीटर पर था और बी फॉर एग्जाम्पल 2.25 मीटर पर आ गया। ठीक, यानी इससे और आगे निकल गया। 3 सेकेंड पर ये तो 3 मीटर पर था और ये फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर पर आ गया। देखिए ये 4 मीटर पर आया था ए चौथे सेकंड में, ये तीसरे सेकंड में ही आ गया। ठीक, ये इसकी रीडिंग है, ये बी की रीडिंग चल रही है सारी।
ठीक। चौथे सेकंड पर ये 6 मीटर पर आ गया, और 5वें सेकंड पर ये फॉर एग्जांपल 8.5 मीटर पर आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जा रहा है। इसका ग्राफ बनाएंगे हम। अभी हम सी का देखते हैं। एक और साइक्लिस्ट था, वो भी इन्हीं के साथ शुरू किया था मोशन। उसने 1 सेकंड पर फॉर एग्जांपल वो आया सिर्फ पॉइंट, वो 0 पर तो 0 पर था, और 1 सेकंड पर आया 0.9 मीटर पर। ये भी हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, इसको भी हमने मीटर में मेजर किया था। 1 सेकंड पर ए 1 मीटर पर था, बी 1.1 मीटर पर था, और सी 0.9 मीटर पर था। दूसरे सेकंड पर सी की वैल्यू, सी की पोजीशन 1.75 मीटर पर थी। तीसरे सेकंड पर फॉर एग्जांपल ये 2.25 मीटर पर था। चौथे सेकंड पर ये 2.75 मीटर पर था। उसके बाद ये 3 मीटर पर आ गया 5वें सेकंड पर। छठे सेकंड पर ये 3.1 मीटर पर रहा, और 7वें सेकंड पर ये 3.1 मीटर पर रहा। अब इसका ग्राफ हम जल्दी जल्दी प्लॉट करते हैं और पता लगाते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा बाकी दो लोगों का, बी का और सी का। ओके, 0 पर 0 था बी। इसको दूसरे कलर के पेन से बनाते हैं हम, दूसरे कलर के चौक से बनाते हैं, ब्लू से। ओके, तो बी के लिए हमने ये यूज की चौक ब्लू, और सी के लिए हम रेड यूज करेंगे। ओके, सी के लिए हम रेड यूज करते हैं। तो बी 0 पर 0 था, तो पहला पॉइंट जो आया वो ये आया। 1 सेकंड पर बी 1.1 पर था। देखिए 1 सेकंड की लाइन तो ये है। अब 1.1 का मैंने तो पॉइंट बनाया नहीं है, तो 1.1 यहां से थोड़ा सा ऊपर होगा, 1.1 यहां पर आएगा थोड़ा सा, ठीक है, 2 की तरफ होगा, तो ये पॉइंट आया, ये थोड़ा सा ऊपर आया, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरे सेकंड पर बी आया 2.25। देखिए दूसरा सेकंड यहां, 2 सेकंड यहां, तो 2.25 यहां पर हुए करीब करीब, बात समझ में आई। तीसरे सेकंड पर ये आ गया 4 पर, ठीक, तीसरे सेकंड यहां, 4 यहां, तो ये सीधा सीधा हमें पॉइंट मिल गया, बात समझ में आई। चौथे सेकंड पर ये आ गया 6 पर, चौथा सेकंड यहां और 6 यहां, बात समझ में आई। 5वें सेकंड पर ये आ गया 8.5 पर। 8.5 तो हमने बनाया भी नहीं, सपोज 8 यहां पर है तो 5 यहां पर है, तो वो करीब करीब यहां पर आ जाए 5वें सेकंड पर। अब इसको जरा मिलाते हैं हम, तो इसको जब मिलाएंगे तो पता ही चलेगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक लाइन जो बनी वो ऐसी बनी, ठीक। आप ये देखेंगे ये मुंह उठा रही है, ठीक, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुंह उठा रहा है, और इसको हम नाम देंगे ये बी का ग्राफ है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये कैसा मोशन है? ये नॉन, ये मैं बाकी के पॉइंट मिटा देता हूं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि देखिए इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। ये पहले 1 सेकंड में 1.1 करता है, और दूसरे 1 सेकंड में 1.15 करता है, बात समझ में आई या नहीं। तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो इसकी स्पीड कैसी है? इंक्रीजिंग स्पीड, इसकी स्पीड है इंक्रीजिंग टाइप की, और यहां पर इसकी स्पीड कैसी थी? इसकी स्पीड थी कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट स्पीड, ठीक।